आप प्रतिदिन दर्पण में देखते हैं और अपने शरीर को संस्कारित करके अपने आप को मानते हैं मेरा यह रूप है, स्वरूप है, जबकि यह स्वरूप नहीं किंतु यह स्वरूप से हट करके है। और इसमें विस्मय ये हो जाता है। और स्पर्श रस गंध वर्णात्मक व पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य रूपी है, इसके उपरांत भी और विशिष्ट रूप की ओर आपकी दृष्टि जाती है। अब बताओ आपकी स्वरूप की ओर दृष्टि कब आएगी? पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णात्मक है तो वह पुद्गल द्रव्य रूपी है, उसमें भी और विशेष रूप की ओर आपकी दृष्टि जाती है, बल्कि रूप को लेकर के भी मद पैदा हो जाता है। सोचो विचार करो, किस कोने में आत्म तत्व बैठा है, उस ओर दृष्टि ही नहीं जा रही है किसी की भी। केवल अपने शरीर को देख करके ही मेरा यह स्वरूप है, यह रूप है, इस प्रकार वह महसूस करता है। उसका यह अनुभव, उसका यह ज्ञान विपरीत ज्ञान माना जाता है। सम्यक ज्ञान होना अलग वस्तु, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी यह दृष्टि संसारी प्राणी की नहीं जाती। सोचो विचार करो। सम्यक ज्ञान उसको बोलते हैं, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान की परिणति है वह समीचीन ज्ञान माना जाता है। और समीचीन ज्ञान को लेकर के आप सब लोग बैठे हैं, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हैं। हमारा क्या अधिकार है दूसरे को ये मिथ्या दृष्टि कहने का? संभव ही नहीं। सम्यक दर्शन की पहचान क्या है, इसके बारे में भी विषय हम रखना चाहेंगे बाद में। अभी तो हम प्रसंग ये बना रहे हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है वह स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ये कहा गया है। जब वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, स्पर्शेंद्रिय का भी विषय नहीं बनता, रसनेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, चक्षु इंद्रिय का और कर्णेन्द्रिय का विषय नहीं बनता है। किसी को बुलाया, नाम लेकर के उठ करके खड़ा हो गया, वो मुझे बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ आप अपने आप को क्या टाइटल देना चाहते हैं? आपका कोई नाम है? क्यों नहीं महाराज? मान लो एक ही नाम राशि के कोई अनेक व्यक्ति हो तो उसके साथ विशेषण और जोड़ देते हैं आप लोग। हाँ, अपने फर्म का नाम जोड़ देंगे, हैं? गांव का नाम भी जोड़ देंगे, भूसा। हाँ 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 बिल्कुल, गांव है। यदि मान लो महेंद्र के नाम से बहुत सारे सभा में व्यक्ति बैठे हैं तो वो महेंद्र की पहचान हम कैसे कर पाएंगे? तो महेंद्र भूसा कहते ही वही व्यक्ति खड़े होंगे। मुकेश नाम के कई व्यक्ति होंगे, लेकिन मुकेश ढाना कहते सागर वाले आते। बताओ आप, वो ढाना में पैदा हुए, वहीं रहते थे, किंतु वो सागर में रहने लगे, किंतु पूरे व्यापक रूप से उनको जानते, हर व्यक्ति जानता है मुकेश ढाना कहते वही व्यक्ति आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब टाइटल है, किंतु जीव के टाइटल नहीं, किंतु लोक व्यवहार चलाने के लिए नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। नाम निक्षेप को ले करके व्यवहार होता है। व्यवहार चलाने के लिए नामकरण किया गया है, न कि और किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। नाम को लेकर के भी अहंकार भाव आ सकता है, रूप को लेकर के आ रहा है। सोचिए आप, जबकि यह पुद्गल का स्वरूप है, जीव का कतई नहीं। हाँ, ये पुद्गल का स्वरूप है और सम्यक दर्शन साथ में लेकर के बैठा है। इसके उपरांत भी उसकी दृष्टि स्वरूप की ओर नहीं जा रही है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसको ज्ञानी कहा है, आगम में उसको अज्ञानी कहा। यदि स्वरूप की ओर जिसकी दृष्टि नहीं जाती है, वह आगम की दृष्टि से सम्यक दर्शन साथ ले करके चल रहा है। इसके उपरांत भी आगम की दृष्टि से उसको सम्यक ज्ञानी कहा, किंतु अध्यात्म की दृष्टि से उसको अज्ञानी कहा है। हाँ, सोचो विचार करो।
अभी मिथ्या दृष्टि की हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, किंतु सराग दशा में और वीतराग दशा में क्या अंतर आता है इसको हम बताना चाह रहे हैं। इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण से अतीत व शुद्ध परमात्मा तत्व है, उस ओर दृष्टि जा नहीं पा रही है सम्यक दर्शन होते हुए भी, क्योंकि रूप मद को लेकर के भी वह चलता है संसारी प्राणी। मेरा रूप तो हाँ और इस सभा में किसी का नहीं है, जबकि आत्मा का कोई भी रूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप है, रूप नहीं, क्योंकि रूपिना पुद्गला कहा है, यह पुद्गल का स्वरूप है। वर्ण जो है यह पुद्गल द्रव्य संबंधी है। कभी कभी आश्चर्य होता है, क्योंकि संसार में ये चर्चा चलती है, हाँ संबंध हो गया, संबंध का एकदम क्लियर हो जाता है आपको। संबंध का कौन था? विवाह संबंध, और लड़के की शादी हो गई किसके साथ? रूपवती कन्या के साथ। अब सोचो विचार करो, कन्या आरूप भी होती क्या? अरूपी होती है क्या? फिर भी रूपी होने के उपरांत भी फिर रूपवती का अर्थ क्या? उसमें भी चुनाव है। हाँ, सुंदरता की दृष्टि से वर्ण तो वर्ण है, किंतु वर्ण में जो अंतर देखने में आता है यह भी अज्ञान का ही परिणाम है। बड़ी विचित्र दशा है, इसकी संसारी प्राणी की दृष्टि द्रव्य की ओर जा ही नहीं सकती। द्रव्य की ओर दृष्टि चली जाए तो वह यहाँ पर इस धरती पर बैठेगा नहीं। वो हाँ, उसको एक क्षण के लिए भी मन नहीं रहेगा संसार में, क्योंकि स्वरूप का परिज्ञान होने के उपरांत उसका परिभ्रमण रुक जाता है और यात्रा प्रारंभ होती है। हमने पहले भी कहा था, यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, संसारी प्राणी यात्रा नहीं कर रहा है, किंतु परिभ्रमण कर रहा है, और परिभ्रमण में गति नहीं, वो घूम रहा है। घूमना और गतिशील होना, इसमें अंतर है। सुबह से लेकर के शाम तक वह दृश्य आज वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है, किंतु उदाहरण में दे रहा हूँ, सुबह से शाम तक कोलू का जो बैल है जिसको बांध दिया है और वह घूम रहा है? और आंख के ऊपर पाटी बांध दी गई है, और खोलने के उपरांत उसको समझ में आता हुआ पहले ये सोच रहा है सुबह से लेकर के हम शाम तक काफी यात्रा हमारी हो गई है, लेकिन आंख के ऊपर जो पाटी बांधी थी उसको खोलने से इसको समझ में आ जाता, अरे मैं जहाँ का तहाँ खड़ा हूँ, जहाँ था वहीं पर हूँ। हाँ, इसी को बोलते हैं परिभ्रमण। भिन्न भिन्न गतियों में जा करके संसारी प्राणी कर्माधीन होता हुआ, स्वरूप से विमुख होता हुआ वह कर्म का फल भोग रहा है और समझता है मेरी यात्रा बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है। संभव नहीं है। इसलिए जब पुद्गल द्रव्य से भिन्न तत्व है, शुद्ध परमात्मा तत्व अरूपी है, तो किससे आकर्षित होना चाहते हैं आप? रूपवती कन्या से शादी हो गई तो कन्या भी के अरूपी हो सकती है क्या? संभव नहीं। किंतु उसमें भी कंपेरेटिवली स्टडी, तुलनात्मक दृष्टि से वह सोच करके वह चुनाव कर रहा है, इसके साथ मैं संबंध रखूंगा। ये और अज्ञान, मतलब अज्ञान में कोई कमी नहीं। हाँ, और कहने के लिए सम्यक दृष्टि, सोचो विचार करो, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सोने की गिट्टी भी धूल के समान है। सोचो विचार करो, किंतु कौन से सम्यक दृष्टि की दृष्टि में? वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कोई भी भौगोलिक तत्व आकर्षण के लिए कारण नहीं हो सकता, उससे आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान हो चुका है
और स्वरूप के ज्ञान के अभाव में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए लक्षण और स्वरूप में बड़ा अंतर है, आपके सामने रखा है। लक्षण त्रैकालिक होता है, निरोध अवस्था में भी, सिद्ध अवस्था में भी। उपयोग यानी जानने की, देखने की, संवेदन करने की जिसके अंदर क्षमता है उसका नाम उपयोग है। वही जिसका लक्षण है उसका नाम जीव, ऐसा कहा। किंतु वह जीव का स्वरूप नहीं। स्वरूप की उपलब्धि के लिए साधना की बड़ी आवश्यकता है। साधना के अभाव में भी आप लक्षण को लेकर के बैठे रहो, इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। किंतु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। महाराज फिर हम बैठे, आपको कैसा लग रहा, हम कौन लग रहे हैं आपके लिए? आप हमें नहीं पहचानते? आपको ही क्यों, मैं सबको पहचानता हूँ किंतु आपको नहीं पहचानता, क्योंकि आपका स्वरूप भिन्न है और आगम की दृष्टि से वस्तु का स्वरूप भिन्न है। इसलिए आप जिस टाइटल को लेकर के बैठे हो वह आपकी पहचान, आपका वह परिचय है ही नहीं। कई लोग आते हैं, कई क्या प्राय यह देखने को मिलता, वह बढ़ रहा है वह स्तर उसका। मान लो महाराज नीचे निगाह करके स्वाध्याय आदि कर रहे हैं और मान लो स्वाध्याय संपन्न करने करके भी बैठे हैं, तो नमोस्तु करने के उपरांत वो उठते नहीं। नमोस्तु महाराज, हम बंडा से आए हैं। नमोस्तु महाराज, हम सागर से आए हैं। अरे आप परिचय क्यों देना चाह रहे हैं? आपको नमोस्तु करना है कि कुछ और करना है? उसके बिना महाराज आपकी निगाह ऊपर की ओर नहीं जाती, गलत बात है। निगाह हम क्यों उठाएं आपके लिए? क्योंकि आपकी ओर निगाह उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी परतंत्रता का अनुभव कर सकते करते। मन में जो विकल्प आता है वह इंद्रिय व्यापार के कारण ही आता है, उसके बिना संभव नहीं है। मान लो श्रमण है जिसने मौन धारण करके बैठा है और मान लो उसी समय परीक्षा की घड़ी आ गई और एक व्यक्ति आया है और बहुत चिर परिचित है और वह आकर के बैठ गया, तो मन में विकल्प आएगा। और मैं नहीं बोलता हूं तो वो क्या समझेंगे क्या पता। और वैसे बहुत सारे लोग दर्शन करके जा रहे हैं, जो अपरिचित व्यक्ति हैं उनको आशीर्वाद का भी कोई फिक्र नहीं, वो नमोस्तु करके निकल रहे हैं वो, और ना हमें आशीर्वाद देने का कोई विकल्प है। किंतु परिचित व्यक्ति आ जाए तो विकल्प हुए बिना नहीं रहता, और श्रवण के लिए भी वह विकल्प के लिए कारण बन सकता है, बनता है। इसलिए बहुत संकल्प के दृढ़ हुआ करते हैं श्रवण लोग। कोई भी व्यक्ति आ जाए, वह संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम आगे की बात नहीं करना चाहते। बड़ी कठिनाई है। एक प्रसंग आपके सामने प्रसंग के अनुरूप रख रहा हूं कि एक व्यक्ति जिनकी भावना काफी दिन की थी आचार्य महाराज के दर्शन की, और वह स्वयं विद्वान रहे, उन्होंने ही अपने मुख से हमें वह प्रसंग सुनाया था। और एक दिन उन्होंने मन बनाया गुरुदेव के दर्शन के लिए जाना है, और आचार्य महाराज उस समय अजमेर में विराजमान थे, शिव जी की नशिया में। वहाँ पर पहुँच गए, और पहुँचने के पूर्व में ही आचार्य महाराज जंगल से निवृत्त होकर के और आ करके ग्रंथ खोल करके मंगलाचरण करके स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था। उसी समय ये पहुंच गए। देखते ही मन ऐसा लगा कि कभी वापस नहीं जाना चाहिए। उनकी साधना, उनके व्यक्तित्व, उनकी मुद्रा को देख करके उनका भाव बिल्कुल ही, उन्होंने सोचा था मैंने जिस भावना को लेकर के आया था मुझे वही व्यक्तित्व मिल गया है। इस प्रकार मन में सोच रहे हैं
किंतु मन में सोचते रहें और एक क्षण के बाद क्या परिवर्तन आता है आपको हमने सामने रखना चाहते हैं। और विशुद्धि के साथ आए हैं और नमोस्तु करके बैठ गए, किंतु गुरुदेव ने आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि स्वाध्याय प्रारंभ हो चुका था। अब देखो, अभी तक तो क्या विशुद्धि थी और अब अशुद्धि में परिवर्तित हो गई। अरे हमने तो इतने दिन की प्रतीक्षा मेरी थी, भावना भी उत्कृष्ट थी और आ गए, दर्शन करके बैठ गया, हमारी ओर देखते तक नहीं और आशीर्वाद भी नहीं। इस प्रकार के चर्या से क्या प्रयोजन है? ऐसा मन में भाव आने लगा। क्यों? संसारी प्राणी की यही दशा है, अपनी इच्छा को लेकर के आता है और उसकी पूर्ति जब नहीं होती है तो परिणाम बिगड़ जाते हैं। आस्था के क्षण थे और आस्था मजबूत हो रही थी, हो चुकी थी, इसके उपरांत भी वह परिवर्तन, दिन रात का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है? स्वार्थ इसी को बोलते हैं। केवल प्रभु के सामने, गुरु के सामने जब पहुंचते हैं उस समय गुरु के गुणों को, प्रभु के गुणों को ही एकमात्र प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए और वह लक्ष्य नहीं होने के कारण ही परिणामों में अंतर आता